न्याय की परख। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के सामने चंद्रमा भी फीका लगता था। एक बार वह व्यापारी और उसकी पत्नी अपने सगे संबंधी से मिलने किसी दूसरे गांव जा रहे थे। सफ़र अधिक दूर का नहीं था, इसलिए वे दोनों पैदल ही चल दिए थे। रास्ते में एक किसान को अपनी गाड़ी पर सवार था के मन में व्यापारी के पत्नी के प्रति पाप समा गया। उसने व्यापारी से पूछा, सेठ जी, आप किस गांव में जाएंगे? व्यापारी ने गांव का नाम बता दिया। किसान गांव का नाम सुनकर बोला, मैं भी उसी गांव में जा रहा हूं। आप अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दें। व्यापारी अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाकर खुद पैदल चल पड़ा। किसान ने गाड़ी में जूते बैलों को तेज तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। व्यापारी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा। रास्ते में किसान ने उसकी पत्नी को तरह तरह के सब्ज बाग दिखाकर अपने वश में कर लिया। जब वे उस गांव में निकट पहुंचे तो व्यापारी ने किसान को आवाज़ दी, भाई ठहर जाओ, हमारा गांव आ गया है, यहाँ मेरी पत्नी को उतार दो। भाई, हमारा गांव तो आगे है और यह स्त्री मेरी पत्नी है। यह सुनकर व्यापारी दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि यह गाड़ी वाला मेरी पत्नी को नहीं उतार रहा है। उसकी बात सुनकर आसपास के राहगीर खड़े हो गए, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सके कि वह स्त्री किसकी पत्नी है। इसलिए वे दोनों अकबर बादशाह के दरबार में पहुँचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनकर बीरबल से उसका फैसला करने के लिए कहा। तब बीरबल ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या बात है? औरत चुप रही, वह कुछ नहीं बोली। अब बीरबल चक्कर में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उस औरत को स्याही की दवात देकर कहा, इसमें पानी डाल कर ले आओ। इतना सुनकर औरत उठी और दवात में पानी डाल कर ले आई। बीरबल ने दवात से स्याही लेकर एक कागज़ पर 2-4 शब्द लिख कर देखे। स्याही में पानी सही था, इसलिए उसने व्यापारी से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जाओ, यह स्त्री तुम्हारी है। तत्पश्चात किसान को झूठ बोलने और गलत आचरण करने पर सजा दी। यह देखकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे जाना कि यह औरत व्यापारी की है? बीरबल बोला, हुजूर, मैंने उस औरत से दवात में पानी डालने को कहा। उसने उतना ही पानी डाला जितना स्याही के लिए ठीक था। इससे मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि वह औरत किसान की नहीं है। व्यापारी कभी कभी इसे स्याही में पानी अवश्य डलवाता होगा। उसे स्याही में पानी डालने की आदत थी, अतः सही पानी डालकर ही लाई। यदि वह किसान की स्त्री होती तो अनजानपने में कम या अधिक मात्रा में पानी भर लाती। अकबर बादशाह बीरबल के इस न्याय से अत्यधिक प्रसन्न हुए।